क्या हुआ जब अचानक नागा साधु हवा में उड़ने लगे। फिर जो हुआ उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आपने महाकुंभ में कई ऐसे साधु देखे होंगे जो अपने चमत्कार से लोगों को हैरान कर रहे हैं। कोई साधु कांटों पर लेटा हुआ है तो कोई साधु घंटों तक पानी के बीच में बैठा तपस्या कर रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दिव्य साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी शक्ति से नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। जिस काम को वैज्ञानिक 100 साल में भी पूरा नहीं कर पाए, वो काम एक साधु ने 30 सेकंड में कर दिया। इस घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और ये सवाल खड़ा कर दिया कि यह भगवान का कोई चमत्कार था या किसी सिद्ध योगी की अलौकिक शक्तियां। दोस्तों, महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। हर 12 साल में होने वाले इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यह पर्व केवल स्नान का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ जुड़ने का अवसर भी है। महाकुंभ का माहौल हमेशा से ही अद्भुत होता है। यहाँ साधु संतों की अत्यधिक भीड़ और आध्यात्मिक चर्चाएं और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज पूरे भारतवर्ष को पवित्र बना देती है। लेकिन इस बार महाकुंभ में जो हुआ वो हर किसी को हैरान करके रख दिया। दरअसल यह घटना महाकुंभ के तीसरे दिन की है। सूरज की पहली किरणें संगम के पवित्र जल पर पड़ रही थी। हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी एक साधु एक मुख्य घाट की ओर आता दिखाई दिया। उसकी वेशभूषा साधारण सी, भगवा वस्त्र, जटाएं और माथे पर भस्म का तिलक लगा हुआ था और इसकी आंखों में कुछ अलग ही तेज था। लोगों ने सोचा कि यह कोई और साधु होगा जो अपने तप और योग के प्रदर्शन के लिए आया है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों में वह साधु ऐसा कुछ करेगा जो सबकी कल्पना से परे होगा। जैसे ही साधु संगम के तट पर पहुंचे, उन्होंने ध्यान मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे सारा वातावरण उसकी ऊर्जा से भर गया हो। कुछ मिनटों के बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथ उठाए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। साधु धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। वह साधु जमीन से लगभग 10 से 15 फीट ऊपर उड़ गए। चारों ओर भीड़ में हलचल मच गया। लोग इधर उधर हैरान होने लगे। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वह सोच रहे थे यह कोई अद्भुत। कुछ लोग तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग तो इन्हें दिव्य साधु कहकर संबोधित कर रहे थे और उनके तप को बार बार प्रणाम कर रहे थे। दोस्तों, वहीं कुछ लोग तो अपने मोबाइल से उनका वीडियो बनाने लगे। दोस्तों, वहीं एक बिहार का रहने वाला एक आदमी ने कहा, मैं ऐसे संत को पहली बार देख रहा हूँ। इतना दिव्य चमत्कार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दोस्तों, वहीं उस साधु को सब सत सत प्रणाम करने लगे। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है साधु और जो तपस्वी होते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली, वो अपने तप से कुछ भी कर सकते हैं। साधुओं की तप और उनके जो योग होते हैं उनसे वह कुछ भी कर सकते हैं। उनको अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई होती हैं। दोस्तों, वह अपने चमत्कार से किसी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं और वह लोग कुछ भी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए भारत के कोने कोने से जितने नागा साधु होते हैं वह संगम में दर्शन के लिए आते हैं और महाकुंभ खत्म होते ही वह ऐसी जगह चले जाते हैं जिन्हें 10 से 12 सालों तक पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ चले गए। दोस्तों, यह घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं और जब 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है तभी दोस्तों ये महाकुंभ में दिखाई देते हैं और ये अपनी शक्ति का और अपनी ऊर्जा का और अपने तप का प्रदर्शन करते हैं, लोगों का भला करते हैं। तो दोस्तों, आप इन साधुओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो भी राय हो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।